सुमन जी, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि देश के संसदीय इतिहास में ये पिछले 10 वर्ष एक ऐसे वर्ष हैं कि जहां पर चाहे मीडिया चैनल हो या राजनीतिक विश्लेषक हो, और हम नेता लोग तो हैं ही खैर। तो देखिए, जो चर्चा जो होनी चाहिए वो मौजूदा सरकार के कार्यकाल पे होनी चाहिए, क्रियाकलाप पे होनी चाहिए, सरकारों के क्या उपलब्धि रही और सरकारों की क्या नाकामी रही, इस पर होनी चाहिए। ये देश का दुर्भाग्य है कि वर्तमान सरकार के कामकाज पे कोई चर्चा नहीं करना चाहता। आपकी जो भी बातें होती है सब लोगों की, वो कांग्रेस से शुरू होती है और कांग्रेस पे खत्म होती है, नेहरू जी से शुरू होती है, राहुल गांधी जी पर आकर के खत्म हो जाती है। देखिए, देश के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो चाहे वो अभी ताजा ताजा, चाहे वो देश के बेटियों की सुरक्षा की बात हो, हमने देखा कि किस प्रकार भाजपा के लोगों ने कठुआ, हाथरस, उन्नाव में बलात्कारियों को माला पहना करके उनका जुलूस निकाला, और उनका भारतीय जनता पार्टी से जिस प्रकार उनका संबंध रहा। हमने मणिपुर देखा कि 90 दिन तक मणिपुर जलता रहा, घर की बेटियों की असमत जलती रही, और प्रधानमंत्री जी विदेशी मामले में तो तुरंत स्टेटमेंट दे गए, परंतु राजस्थान अपने भारत के मामले में मुंह में दही जमा करके बैठ गए। इनके खुद के सांसद ब्रजराज भूषण सिंह, उनके ऊपर देश को गोल्ड मेडल दिलाने वाली और देश को गौरवान्वित करने वाली बेटियां आरोप लगाती है, और बेटियों की एक एफआईआर तक दर्ज नहीं की जाती। और जब बेटियों की सुप्रीम कोर्ट एफआईआर दर्ज करता है तो किस प्रकार सांसद से सवाल पूछने पर मीडिया कर्मियों को धमकाया जाता है, उनके माइक तोड़े जाते हैं। तो देखिए, दूसरी बात हम कर ले आर्थिक नीति की बात। ये कहते हैं कि साहब हमने देश को, हमने 5वीं अर्थव्यवस्था बना दी, 3री बना दी। अरे भैया, ये तो बता दो आप कम से कम कि हमारी सरकार जब गई थी, जब हमारी सरकार सही थी, कुछ 60 साल की सरकारों का कर्जा 55 लाख करोड़ था, और आज आपकी 10 साल की सरकार का देखिए, पॉइंट वही निकल के आते हैं, आप भी अब कर्जे वाली बात लेके आ गए। सिलेक्टेड पॉइंट होते हैं, उन पॉइंटों को रखा जाता है। मुझे बोलने दीजिए, बोलने जी कुछ दीजिए, हटके मुझे बोलो, पूरी बात कुछ नहीं अच्छा कहने बोलो दीजिए। जिससे देखिए, भी दूसरी कुछ बात, ये सरकार संभावना कहती है कि थोड़ी हमने आर्थिक तरक्की परसेंटेज कर तो ली, बढ़े तो आपका। आपने आर्थिक तरक्की कर ली, तो हमने जो 27 करोड़ लोगों को हमारी सरकार में बीपीएल लाइन से ऊपर ले आए थे हम। आपकी स्थिति ये हो गई कि आज देश के 80 करोड़ लोगों को 2 समय के भोजन के लिए सरकार पे निर्भर रहना पड़ रहा है, और आप कह रहे हैं आर्थिक तरक्की हो गई। क्या देश में चुनिंदा वर्ग या हम दो, हमारे दो की आर्थिक तरक्की करवा करके क्या पूरा देश संपन्न हो गया? क्या हम दो और हमारे दो, जो आपके दो है, उन्होंने देश में कोई इतनी बड़ी चैरिटी कर दी? नहीं की। देखिए, आपकी सरकार कानून व्यवस्था के मामले पर फेल है। अच्छा, ठीक है, आपकी सरकार आर्थिक ठीक है मामले पर पौरुष जी, फेल है। पौरुष जी, आपकी सरकार विदेश नीति में फेल है। ठीक है जो पौरुष नेपाल जी, भारत का छोटा भाई माना जाता था, पाकिस्तान को छोड़ दीजिए, बांग्लादेश को छोड़ दीजिए, ठीक है जो पौरुष जी, अब नेपाल, जो सुनिए ना। आप हिंदुत्व की जो माला जपते हैं, जो हिंदू राष्ट्र था ठीक है नेपाल, पौरुष जी, अब आज वो सुनिए ना। आपके सामने खड़ा है, वहां की फोर्सेज आपकी फोर्स पे गोलियां चलाती है, और आप कहते हैं हम सफल हो गए। आपको आत्मचिंतन करने की जरूरत है। वही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस का संगठन अपने आप में मजबूत संगठन है, और कांग्रेस क्या देने के लिए जा रही है आगामी लोकसभा चुनाव में, इसका परिणाम जब 4 जून को निकलेगा तब आपको पता पड़ेगा। आप हम पे आरोप लगा रहे हैं, आप अपना घर संभालिए। जोधपुर में गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के विधायक के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विरोध करते हैं, और उनको गजेंद्र सिंह ठीक है शेखावत पौरुष जी, अब ठीक है, अब ठीक है, अब रोकूंगा। चलिए ठीक है पौरुष जी, अब देखिए ना, आप पौरुष जी, ठीक है, विपक्ष की चर्चा हो रही है, कैसी विडंबना है ये? ठीक है, ये विडंबना, मैं भी अभी आत्मचिंतन ही कर रहा था, आपने बड़े अच्छे पॉइंट रखे। रामकुमार